गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसकी मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भेजी थी और मैंने आज आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं, ठीक है, वो आपने अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। लेकिन उससे पहले बेटा हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ये होता क्या है। बेटा आपने हेरिडिटी का वर्ड सुना होगा, एवोल्यूशन वर्ड भी सुना हुआ है, ठीक है। हेरिडिटी क्या आती है? इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, दैट इज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। कहते हैं कि ट्रांसमिशन, जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, किसमें? पेरेंट्स से उनके बच्चों में, ऑफस्प्रिंग्स में आना, यानी कि फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इस प्रोसेस को जब आपके ट्रांसमिशन होती है जेनेटिक कैरेक्टर्स की, कहाँ से? पेरेंट्स से उनके बच्चों में आते हैं, दैट वी कॉल हेरिडिटी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हेरिडिटी। एवोल्यूशन जो होती है वो चेंजेस होती हैं। क्या चेंज? बदलाव जो आते हैं। बदलाव ऐसे नहीं आ जाते, थोड़े समय में नहीं आएंगे बदलाव काफ़ी टाइम लगता है, फिर जाके हमें वो चेंज का पता लगता है। हालांकि थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, वो थोड़ा थोड़ा चेंज ही ज़्यादा चेंज लेके आता है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशंस होती है डिफरेंसेस। क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं? पहले हमने पढ़ा हेरिडिटी बेटा, ये ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक कैरेक्टर का पेरेंट्स से उनके बच्चों में। जो ट्रांसमिशन होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, उसको हम बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। वेरिएशन क्या है बेटा? वेरिएशन है द डिफरेंसेस among the individuals of a species and also in the offsprings of the same parents are referred as variation. वेरिएशन क्या है? जो एक तो इंडिविजुअल में डिफरेंसेस है, ठीक है ना। क्लास में दो दोस्त हैं, दो बच्चे हैं, उनमें आपस में भी डिफरेंसेस होते हैं। घर में आप मान लो भाई बहन ही हो, ठीक है, भाई बहन में भी क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं। चाहे वो एक ही पेरेंट्स से होते हैं, उनके माता पिता एक हैं, लेकिन उनमें भी क्या है? डिफरेंसेस हैं। द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज एंड ऑल्सो इन द ऑफस्प्रिंग्स। डिफरेंसेस तो इंडिविजुअल्स में भी होंगे, उसके बाद उनके बच्चों में भी जो आएंगे डिफरेंसेस। सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं लेकिन उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। वो जो डिफरेंसेस हैं, विभिन्नताएं हैं, वी कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो ये आपका हो गया एक फर्स्ट डेफिनेशन आपकी हेरिडिटी, सेकंड बेटा आपकी वेरिएशन। नेक्स्ट है बेटा, हमें पता है कि हमने जो पिछला चैप्टर था बेटा रिप्रोडक्शन का, उसमें हमने क्या पढ़ा था? एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। हर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपनी तरह के, उनके आगे बच्चे पैदा होते हैं। दैट वो कि दो तरीकों से होते हैं, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दो तरीकों से होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो इंडिविजुअल है प्रोड्यूस थ्रू दीज रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस आर सिमिलर बट सब्टली डिफरेंट। अब इनमें क्या होता है? ये जो प्रोसेसेस हैं इनके द्वारा जो आगे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? दिखते तो सिमिलर है लेकिन उनमें भी क्या होती हैं? डिफरेंसेस होती हैं। सबटली वो देखने में क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन उनमें भी क्या होती हैं? डिफरेंसेस होते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन although all the offsprings resemble each other and also to their single parent yet very minor differences। अब इस क्या होता है बेटा? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, उसमें तो जो डिफरेंसेस होती हैं, उसमें भी डिफरेंसेस, जो एक ही तरह के आगे स्पीसीज पैदा होती हैं, वो क्या होती हैं? देखने में एक जैसी होती है, लेकिन उनमें भी थोड़ी बहुत ही वेरिएशंस होती हैं। एसेक्सुअल में थोड़ी बहुत ही वेरिएशंस होती हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो वेरिएशन है वो ज़्यादा आती है। अगर आपने वेरिएशन ज़्यादा देखनी है तो वो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन इज मैक्सिमाइड। जो वेरिएशन अगर मैक्सिमाइज करनी है, ज़्यादा बढ़ानी है, ज़्यादा चेंजेस लेके आनी है, तो वो कौन सा प्रोसेस है? बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें एक तो यहाँ तक यहाँ हो गया आपका बेटा। अब यहाँ पे देखो, अ चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक जो बच्चा पैदा होता है उसमें जो फीचर्स होते हैं पूरे ह्यूमन बीइंग के होते हैं। अब उसमें दोनों कंट्रीब्यूशन किसकी होती है? फादर की भी होती है और मदर की भी होती है। कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल टू द चाइल्ड। फादर से भी और मदर से भी इक्वली अमाउंट का जो जेनेटिक मटीरियल है उस बच्चे में आता है, उस बच्चे में कंट्रीब्यूट होता है। फादर का भी और मदर का भी जेनेटिक मटेरियल इक्वल अमाउंट में उसमें आता है। मेंडल था साइंटिस्ट जिसने ये फर्स्ट वांट टू कीप काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जिबिटिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन। उसने ये फाइंड आउट किया था। सबसे पहले उसने गार्डन पी से शुरू किया था। गार्डन पी लेके उसने इसमें ये कैरेक्टर्स देखे थे, किस तरह के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, सब चेंजेस उसने गार्डन पी से एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है बेटा, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। जो सेलुलर डीएनए होता है ना, वो इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन सोर्स
वही इन्फॉर्मेशन वही बनाता, क्या बनाता, प्रोटीन्स चाहिए जो हमें सेल में, दैट वो जो किसका काम है, सेलुलर डीएनए का। और डीएनए का ही एक सेगमेंट होता है जिसको हम जीन बोलते हैं। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। ठीक है, ये सारा बेटा इस चैप्टर में आपने हेरिडिटी और एवोल्यूशन में क्या पढ़ना है, एक हेरिडिटी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, कैसे, ठीक है, कैसे आपके जेनेटिक मटेरियल्स पेरेंट्स से बच्चे में आते हैं, फिर एवोल्यूशंस, वो चेंजेस कौन कौन से आती हैं, फिर वो चेंजेस ठीक हैं, अच्छी हैं, नहीं अच्छी, कैसी हैं, चाहिए वेरिएशंस, वो सभी इस चैप्टर में आपने पढ़ना है। तो मैंने बेटा आपको आज क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए, जो टिक क्वेश्चन आंसर्स है वही आपने अपनी कॉपी में करने हैं। अभी ये चैप्टर कंटिन्यू है, आगे भी भेजूंगी, पहले आप जितने भेजिए उसको कंप्लीट करो।